द बेस्ट सिटी इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के मेडिकल और एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सूचना देने जा रहा हूं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर पहले नहीं करते हो तो अपना वीडियो पूरा सुनने के बाद तो कर ही लेना। भविष्य में आपको आईटीबीपी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट है, रिक्वायरमेंट पोर्टल है। तो आपको बता दें कि यह आईटीबीपी के नीचे ऑफिशियल साइट पे यहाँ चार महत्वपूर्ण 4-5 वो लिंक दे रखे हैं। यहाँ दे रखा है महत्वपूर्ण लिंक। तो यहाँ आते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी साइट के ऊपर चिकित्सा यानी मानक यानी मेडिकल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। कैसे मेडिकल होता है आईटीबीपी का, और कैसे शरीर में महत्वपूर्ण स्वस्थ होना चाहिए अपना शरीर, क्या क्या कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर। तो चलिए बगैर देरी किए हुए आपको ले चलते हैं इसके मेडिकल के ऊपर। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे ये आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट है, और इस साइट के ऊपर चिकित्सा मानक यानी मेडिकल के बारे में आपकी क्या क्या फिटनेस होना चाहिए शरीर का और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिगड़ देरी किए हुए शुरू करते हैं अपन लोग। निम्नलिखित बिंदु को केवल आईटीबीपी में भर्ती के लिए दिशा निर्देशों के रूप में दिया गया, और कोई पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ जानकारी नहीं मिलती है। ओनली फॉर आईटीबीपी की ही जानकारी दे रहे हैं डिपार्टमेंट। ये संपूर्ण नहीं है और बिना सूचना के भी बदले जा सकते हैं। ये भाई किसी को सूचना दिए हुए बगैर ही बदले जा सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होना है। उम्मीदवारों को इसकी चिकित्सा शारीरिक और मानसिक फिटनेस का पता लगाने के लिए व्यापक पहलुओं का पालन करने पर आईटीबीपी के डॉक्टरों ने द्वारा जांच की जाएगी। यानी भाई आईटीबीपी के डॉक्टर आपको ये जांच होगी शरीर की पूरी, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु, उम्मीदवारों के पास घुटने, फ्लैट और वेरिकोज नस या स्क्विट आँखों में नहीं होने चाहिए। यानी घुटनों के आपस में ये गोडे होते हैं ना, उससे जहाँ से आपस में नहीं टकराना चाहिए। प्लेट पेट नहीं होना चाहिए, यानी एड़ी के बीच में वो गोड़े ही होती है ना, वो गोलाई नहीं, गोलाई होनी चाहिए। प्लेन जगह नहीं होनी चाहिए। वेरिकोज नस यानी कोई शरीर के पैरों के ऊपर कहीं फूली हुई नसें नहीं होनी चाहिए। स्क्विट आँखों में नहीं होनी चाहिए, आँखों में मांस बधा हुआ या नसें नहीं होनी चाहिए। लाल लाल नसें होती है ना आँखों के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। वे अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होने चाहिए और कर्तव्यों में कुशल प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए। यानी आपको है ना ड्यूटी के दौरान कोई भी मानसिक और शारीरिक मतलब नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे दोषों से मुक्त होना चाहिए आदमी। उम्मीदवारों को पर्याप्त रूप से बुद्धिमानी और ध्वनि मानसिक स्वस्थ होने चाहिए। यानी बुद्धिमान आदमी होना चाहिए और पागल नहीं होना चाहिए आदमी। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ध्वनि भी साफ होनी चाहिए आदमी की। उम्मीदवारों को सुनवाई अच्छी होनी चाहिए। कान, नाक और गले रोग का कोई स्पष्ट संकेत नहीं होना चाहिए। यानी कान में सफ़ेद दाग नहीं होना चाहिए, कान का पर्दा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नाक में सांस लेने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गले में कोई बोलने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसे हाकड़ा होना मारवाड़ी में कहते हैं ना, हाकड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी आँख के साथ उसकी दृष्टि आवश्यक मानक तक होनी चाहिए। उसकी आंखें चमकदार होनी चाहिए। कोई स्पष्ट विद्रूप या असामान्य बीमारी नहीं होनी है। सभी दिशाओं में आंखों के गोले पूर्ण और मुक्त होने चाहिए। यानी आंख है ना बाड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आंखों का लेंस होता है जैसे मायोपिया और रेटिना वगैरह, सही एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। भाषण बिना किसी बाधा के होना चाहिए। यानी बोलने में देने में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु है, उम्मीदवारों के शरीर में कहीं भी अवधारणात्मक और दर्शात्मक ग्रंथि सूजन नहीं होनी चाहिए। यानी शरीर की कोई भी किसी भी ग्रंथि में सूजन नहीं होनी चाहिए और एकदम सही काम करने चाहिए। उम्मीदवारों को छाती को अच्छी तरह से बनाया जाना चाहिए, किसी भी असामान्यता से रहित होना चाहिए। जैसे कि फ्लैट छाती, कबूतर की छाती, दानेदार दोष के साथ उम्मीदवारों को छाती को कम से कम 5 सेंटीमीटर तक आसानी के साथ विस्तार करना चाहिए। यह दिल और फेफड़े, ध्वनि आदि, भाई अपना हृदय सही होना चाहिए। साथ ही कहीं से एक और से बैठी हुई नहीं होनी चाहिए। दोनों साथी वक्ष होते हैं जो बराबर होने चाहिए फेफड़े। और बाकी श्वास लेने में भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर है जो फूलनी चाहिए साथी। उम्मीदवारों के हाथ पैर और अच्छी तरह से और पूरी तरह से विकसित होने चाहिए और सभी जोड़ों की सही गति होनी चाहिए।
यानी हाथ पैर के जो सभी जोड़े होते हैं, जैसे कलाई हो गया, इटखुणी हो गया, कैविकल हड्डी हो गई, ये सभी एक तरफ से सही होना चाहिए। यानी हाथ बेवले की तरह नहीं होना चाहिए, मारवाड़ी में कहते हैं ना, हाथ 180 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास हड्डियों का कोई स्पष्ट पुराना मल एक्यूडेट नहीं होना चाहिए। यानी कोई जोड़ा है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ हैं जो जोड़े काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कलाई का हो गया। उम्मीदवार के पैर और पैर की अंगुली इसी तरह से बनाई जानी चाहिए, यानी अंगूठे के पास वाली अंगुली है ना, जो बड़ी नहीं होनी चाहिए अंगूठा से, और सभी अंगुलियों से मतलब अपने साइज के हिसाब से ही होनी चाहिए। ये आपको पता है, क्योंकि ये दौड़ने वक्त मतलब टकराने की प्रॉब्लम रहती है अगर ये अंगुली बड़ी होती है तो। अगला दे रखा है, अगला अपना दे रखा है, अभ्यर्थी को बिगड़ा हुआ संविधान, उसरा हुआ संविधान और त्रुव, पसली त्रुव या पुरानी बीमारी के निशान नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी पुरानी बीमारी नहीं होनी चाहिए आदमी के शरीर के ऊपर, अगर कोई पुरानी बीमारी का निशान है तो वो नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं होना चाहिए। कोई जन्मजात जैसे हो गया ना अपने आँखों का वो कलर ब्राइटनेस, वो वाला जन्मजात बीमारी है, वो नहीं होना चाहिए। मारवाड़ी में क्या करा, रातिंदो, वो नहीं होना चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों के मामले और उसके ऊपर बड़ा एक और छूट गया ना, सॉरी, उसे पर्याप्त संख्या में होना चाहिए, और कुशल मैस्टी के लिए ध्वनि प्राकृतिक दांतों की न्यूनतम संख्या 14 होनी चाहिए। और अपने जो दांत होते हैं ना शरीर के, उनकी संख्या 14 होनी चाहिए। और ये तो चलेगा, पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, कोचर नहीं होनी चाहिए, ये होगा। और पुरुष उम्मीदवारों को मामले में दोनों वर्षन अंडाकोश और सामान्य आकार का होना चाहिए। भाई लिंग और मूत्र से दोनों टेस्टिंग होता है, आप सभी को पता है, ये फौज है तो दोनों गोलियां नीचे से बराबर होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ होनी चाहिए, सब एकदम समान रूप से होनी चाहिए। और टैटू की अनुमति के निर्धारित के लिए निम्नलिखित मामला, अगर किसी भाई के शरीर पर टैटू है तो ध्यान रखना वो बाहरी अंग पे होना चाहिए, जैसे हाथ पे हो गया, जैसे सीने पे नहीं होना चाहिए, कहीं पैर पे नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर हाथ की बाहरी कलाई पे ही होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव और फिटनेस की अवधि, यानी आपको कोई भी प्रकार की ये ट्राइमोपोलिजिस्ट या 4 महीने, यानी कोई भी ऑपरेशन कराया हुआ है तो ये एक महीना या 4 महीना ऐसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अभी आते हैं प्रत्यक्ष ऊर्जित अधिकारियों के लिए विजुअल मानक, यानी अपने को आँख होती है ना, इनकी 6x6 की होनी चाहिए, और बिगड़ी हुई आँख है तो 6x9 की होनी चाहिए। ठीक है, आगे आगे चलते, ये तो सबकी आँख को पता ही है कि हमारा दृष्टि कैसी है। जो ज़्यादा फ़ोन देखता है उसकी ज़्यादा आंखें ख़राब होती है और ब्राइटनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अन्य अधिकारियों के लिए मार्गदर्शी, ये तो अपना काम का नहीं है, ऐसे ही वैसे ही वालों के लिए अपना तो ट्रेडमैन वाला चाहिए। तो नीचे आएगा ट्रेडमैन वाला, देखो अपने क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये आ गया देखो अपना ट्रेडमैन वाला। ट्रेडमैन देखो, कुक, वाशरमैन, नाई, दर्जी, मोची, बढ़ई, माली, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिकल, प्लम्बर, मैसन, पैट, वेल्डर, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी आदि के आयु प्रवेश के वर्षों में बिगड़ी हुई आँख 9 होनी चाहिए, और बेहतर आँख 6x6 की होनी चाहिए, नहीं तो 6x9 की। तो चश्मा हो तो 6x9 की होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। और दूर के लिए किसी भी प्रकार के दृष्टि सुधार की अनुमति नहीं है, केवल निकटतम दृष्टि के लिए चश्मे के साथ पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। दूर से देखने के लिए आपको चश्मा नहीं दिया जाएगा, अगर आपका चश्मा लगा है तो ले ही घर बैठ जाना भाई। और दाहिने हाथ में व्यक्ति दाई आंख, बेहतर नज़र और विपरीतता के बिनोक्यूलर दृष्टि है। अपेक्षित न्यूनतम रंग अनुभूति रेड को पहचानना आवश्यक है, हरा रंग की, यानी भाई सब में से हरा रंग और नीले लाल कलर की पहचानने को आवश्यकता जरूरी है। और कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए, बाकी सब गया तेल लेने के लिए, अपने को कोई लेना देना नहीं। अब आगे आ जाओ, यह दे रखा है अपना तो हो गया ये तो, वेल्डर, सफाई कर्मचारी, वेटर वगैरह। अब आते हैं समूह की ऊंचाइयों के लिए किलोग्राम, यानी अपना वजन इतना होना चाहिए। जैसे कोई भी आदमी ना 156 सेंटीमीटर का लंबा है और 18 से 22 वर्ष का है, तो उसके लिए आपको 23 से 27 किलो वजन होना, मतलब 44 से 54 किलो वजन होना चाहिए। यानी आपको पता है लगभग आम आदमी 170 से ही ज़्यादा ही है, तो उसके लिए आपको 54 से 56 किलो का बीच वजन होना चाहिए। ठीक है, और बाकी 174 है तो उसको 57 से 70 के बीच में वजन होना चाहिए। बाकी ये आप सब देख लेना, इसको मैं कम्युनिटी टैब में मतलब लिंक दे दूंगा, जो आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर पूरा देख लेना। अब आते हैं अपन लोग बॉडी वेट, इस चार्ट के दिए गए हैं जो केवल संख्याओं पर केवल निश्चित ऊंचाई सेमी के अनुरूप ही है। बीच में ऊंचाइयों के संबंध में शरीर
वजन की गणना के लिए औसत सिद्धांत का उपयोग किया गया। मतलब इसके अंदर आपको पता ही भाई, इतना हाइट है तो इतना अनुमानित वजन होना चाहिए। मतलब सब ऐसा नहीं है कि इसका वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, ना ओवर वेट होना चाहिए। ये आप सारा इसकी कम्युनिटी टेबल देख लेना। अब चलते हैं अपन लोग इसकी मेरिट कैसे बनेगी। तो दोस्तों सभी को मालूम है कि मेरिट तो बहुत अच्छी तरह ही बनेगी, और आप सभी को भी मालूम है कि किस बंदे के कितने नंबर आ रहे हैं। नहीं मालूम हो तो बता दो। मैंने जहाँ तक सर्वे किया है दोस्तों कि भाई इसकी कितनी मेरिट जाएगी, क्या जाएगी, तो मैंने सर्वे में लगभग, मुझे अभी तक मुझे सर्वे में बहुत से बंदों ने बताया है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने, कोई झूठ बोलना है कोई सच बोलना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी आते हैं जनरल की मेरिट। ये क्या है, जनरल है। तो जहाँ तक आप सभी को मालूम ही है कि भाई कितने कितने नंबर आ रहे हैं अपनी आत्मा में, तो घबराहट मत होइए दोस्तों। इस बार की मेरिट है जो पिछले साल की यानी 2013 के मुकाबले बिल्कुल कम जाएगी। क्यों जाएगी कम, मैं आपको बता दूं। अभी तक जब तक हमने सर्वे किया है लगभग 2500 बंदों का, तो उस सर्वे में हमने यही पाया है कि किसी भी बंदे के अगर ट्रेड टेस्ट में 27-28 नंबर आ रहे हैं तो उसके एग्जाम के अंदर 30, 32, 33, 34 क्वेश्चन ही राइट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा राइट ही नहीं हो रहे हैं। और जिस बंदे के 40 से 42 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसके ट्रेड टेस्ट में नंबर 20 या 21 ही आ रहे हैं, कि 17 आ रहे हैं, कि 18 आ रहे हैं। मतलब इस सभी यही चल रहा है। और जो बोल रहे हैं ना घपला हुआ, ये ऐसे हुआ, कोई घपला नहीं हो दोस्तों। ये सीबीटी एग्ज़ाम TCS कंपनी कंडक्ट करवाती है, आपको पता है, जो SSC CGL लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो उसमें यही है कि वो एक छोटी भर्ती के लिए अपना नाम बदनाम नहीं करती है कंपनी, ठीक है। कोई हाँ हजारों में से एक आध जगह कोई होगा, हमने तो नहीं देखा भाई। और कोई बोल रहे हैं कि भाई हुआ है, जो भाई देखा उनको मालूम, जो बोलने वालों का हुआ होगा। हम क्यों नहीं बोलते, हम क्यों बोलते हैं कि हुआ होगा। हम तो यही बोलेंगे भाई हमारे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हमारी नज़र में तो नहीं हुआ भाई। अब पर्दे के पीछे क्या हुआ वो हमारे को नहीं मालूम, ठीक है। तो दोस्तों इस बार है ना जनरल की जिस बंदे ने है ना 38 क्वेश्चन राइट किए हैं ना, और जिसके ट्रेड टेस्ट में 20 नंबर आ रहे हैं, कितने, 20 नंबर, वो सेफ स्कोर में 100% लिख के दे दूँ। यानी 68 से ज़्यादा ऑल ओवर जनरल की मेरिट नहीं जाने वाली, या 68 और 70 के बीच में ही रहेगी। जो 68 और 70 के बीच में वो सेफ स्कोर में है। अब रही बात ओबीसी की, ओबीसी की मेरिट है ना जो 65 से 68 के बीच में ही जाएगी, ठीक है ना। और दो दो नंबर SC और ST वाले घटा देना, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली। आप लिख के ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्योंकि जहाँ तक हमने सर्वे किया है ना, तो हमारे को है ना नहीं मिला है, मतलब मिला ही नहीं है। इतना बड़ा बंदा, कोई 44, यार कोई बोल रहा है कि इसके 44 क्वेश्चन राइट है, कोई बोल रहा है इतने क्वेश्चन राइट है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 44 अगर राइट नहीं होगा ना, तो भाई सबसे टॉप कौन रहेगा, कोई तो टॉप रहेगा ना। तो यार किसी कोई तो टॉप रहेगा बंदा, तो उसके 44 तो होंगे यार। पर मैं मिनिमम से मिनिमम मेरिट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि भविष्य में ITBP से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इसी यूट्यूब के चैनल पर मिलती रहेगी। और अब मेरे हिसाब से अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको मेडिकल के बारे में और इस कट ऑफ के बारे में जानकारी नहीं दी होगी। आप भले ही, और मेरे बताने के बाद में तो बहुत सारे बंदे बता देंगे, वो मुझे नहीं मालूम। पर अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी ने मेडिकल की इस बारे में जानकारी नहीं दी है। और रही मेरिट कब तक आ जाएगी इसकी, तो आपकी 10 अप्रैल से पहले पहले इसकी मेरिट आ जाएगी, 100% लिख के देता हूँ, ठीक है। ओके, जय हिंद।